छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान होने वाली गड़बड़ियों और साफ सफाई पर अब सख्त रोक लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने इस पूरी प्रक्रिया को हाईटेक बनाने का फैसला किया है। राज्य सरकार के निर्देश पर मार्कफेड मुख्यालय में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जा रहा है, जिससे जिले के सभी खरीदी केंद्रों को रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग होगी। खरीफ सीजन 2025-26 के लिए धान खरीदी की तारीख 15 नवंबर तय कर दी गई है। इस बार खरीदी, परिवहन और भंडारण की हर गतिविधियों पर डिजिटल नजर रखी जाएगी। व्यापार विहार स्थित जिला विपणन कार्यालय में बनाए जा रही इस अत्याधुनिक सेंटर से धान की आवक जावक, तौल और भंडारण की पूरी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। अधिकारियों के मुताबिक इसमें सीसीटीवी कैमरे, स्मार्ट मॉनिटरिंग टूल्स और जीपीएस बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। इससे बिचौलियों की चालाकी और अवैध धान की आवक तुरंत पकड़ी जा सकेगी। पिछले साल जिले के 140 खरीदी केंद्रों में कैमरे लगाए गए थे, जिनकी मॉनिटरिंग तत्कालीन कलेक्टर अवनीश शरण ने खुद की थी। परिणाम स्वरूप उस साल किसी भी प्रकार की बड़ी शिकायत सामने नहीं आई थी। इस बार तकनीक को और मजबूत करते हुए निगरानी प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाया जा रहा है। नई व्यवस्था से खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता, त्वरित कार्रवाई और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा। आरंग में धनतेरस के मौके पर ग्राहकों की भीड़ के बीच नगर के एक सराफा दुकान में ग्राहक बनकर आए चोरों ने लाखों के जेवर चोरी कर लिए। इस दौरान चोरी की करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल घटना आरंग के मेन रोड महामाया पारा स्थित ज्वेलरी शॉप की है। चोरी की इस घटना की जानकारी दुकान के मालिक और कर्मचारियों को तब हुआ जब दुकान बंद करते समय वो स्टॉक का मिलान कर रहे थे। स्टॉक मिलाने के दौरान 22 ग्राम से ज्यादा के सोने के 2 हार कम मिले, जिसके बाद संचालक ऋषि पारख ने शनिवार को दुकान के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग की जांच की। सीसीटीवी वीडियो में एक अधेड़ उम्र की महिला और एक युवक की हरकत संदिग्ध लगी। वीडियो फुटेज में दिख रहा था कि दोनों लोगों ने चालाकी से सोने के 2 हार उड़ा दिए। घटना के बाद एक कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों संदिग्धों के अलावा और लोग भी वारदात में शामिल हो सकते हैं। चोरी हुए दोनों हार की कीमत लगभग 2,70,000 रुपए बताई जा रही है। चोरी की इस घटना की लिखित शिकायत रविवार को कारोबारी ऋषि पारख ने आरंग थाने में की। बिलासपुर में नकली पनीर का कारोबार बेखौफ चल रहा है। बाजारों और ढाबों में सस्ते दामों पर बिक रहे पनीर में रबर जैसी बनावट, पीलापन और तेज तेली गंध पाई गई है। कई स्थानों पर बाइक से थोक में नकली पनीर सप्लाई किए जाने के वीडियो सामने आए हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि दुकानें और ढाबों में सस्ता पनीर तो बेच रहे हैं, लेकिन इसके स्रोत छिपाए जा रहे हैं। जांच में सामने आया कि राजकिशोर नगर, चिंगराजपारा, सिरगिट्टी इलाके में चल रही छोटी छोटी यूनिटों में पाउडर, सोया और केमिकल मिलाकर सस्ता पनीर तैयार किया जा रहा है। यही नकली माल कोचियों के जरिए शहर के होटलों और बाजारों तक पहुंचाया जा रहा है। इस अवैध कारोबार से न सिर्फ असली डेयरी का व्यवसाय को नुकसान हो रहा है, बल्कि लोगों की सेहत पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे पनीर में इस्तेमाल हो रहे रसायन पाचन तंत्र, लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नियमित सेवन से फूड पॉइजनिंग और अन्य संक्रमण को खतरा बढ़ जाता है। लोगों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते मिलावटखोरों के हौसले बुलंद और फूड विभाग केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित है। इस पर सिम्स के डीन डॉक्टर अखिलेश देवरस ने चिंता जताते हुए कहा कि मिलावटी खानपान से लोगों को गंभीर बीमारियां हो सकती है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को ऐसे उत्पादों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि अवैध डेयरी यूनिटों पर तुरंत छापेमारी कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि लोगों की सेहत के साथ हो रहा ये खिलवाड़ रोका जा सके। तो मेरा आम जनता से अपील है कि खाने में जो मानक युक्त दुकान है जो वहीं से लें, और खोमचे या इधर उधर से कुछ बासी चीज़ लेने से या खरीदने से बचें। मेरा रेस्टोरेंट 3 साल पुराना हो गया है और हम लोग क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करते हैं। बाकी मार्केट में ना हम लोग यहाँ से पनीर लेते हैं, अच्छी क्वालिटी की लेते हैं, जो 380 रुपये किलो तक का पनीर उपलब्ध होता है, जो शुद्ध रहता है। अगर शुद्ध नहीं मिलता है तो हम लोग घर में दूध लाकर अपना फाड़ लेते हैं। बाकी मार्केट में बेचने वाले लोग कहाँ से पनीर लेके आते हैं समझ में नहीं आता है। 180 रुपये, 200 रुपये, 150 में भी छोड़ के चले जाते हैं पनीर को। बाकी हम लोग लेते नहीं। आज ही हमारे यहाँ सुबह एक जन लेके आया है पनीर देने के लिए, और उसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी, इसलिए हमने लिया नहीं। ऐसे कई बार लोग लेके आ चुके हैं और हमारे खुद ही समझ में नहीं आता है कि उनको पोसाता कैसे है, वो लोग लाते कहाँ से। हालांकि वो पनीर तो डुप्लीकेट है, देख के समझ में आ जाता है। जांजगीर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली मामला सामने आया, जहां एक शख्स ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर शव को तालाब में छुपा दिया। पुलिस के मुताबिक 18 अक्टूबर को भरत लाल राठौर नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी सरस्वती राठौर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन 2 दिन बाद सरस्वती का शव गांव के तालाब में संदिग्ध हालत में मिला। गले में ईंट बंधी हुई थी। मर्ग जांच में जुड़ा खुलासा हो कि सरस्वती राठौर का पति भरत राठौर शराब और गांजे का आदी था, जिससे आए दिन घरेलू विवाद होते थे। पत्नी उसे नशा करने से रोकती थी, जिससे तंग आकर भरत ने तालाब में डुबोकर उसकी हत्या कर दी और शव को ईंट से बांधकर पानी में छुपा दिया। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और अब उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
सक्ती जिले के थाना बारद्वार क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा नकली चांदी के जेवर को असली बताकर धोखाधड़ी से बेचने का प्रयास करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। प्रार्थी संजय सराफ थाना बारद्वार में रिपोर्ट दर्ज कराई कि प्रातः लगभग 10:30 बजे आरोपी फिरोज खान अर्जुन ज्वेलर्स दुकान में पहुंचा। उसने नकली चांदी के ब्रेसलेट व चेन को असली बताकर छलपूर्वक बेचने का प्रयास किया। इस दौरान आरोपी के पास अपनी कमर में एक चाकू भी रखा हुआ था। थाना बारद्वार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS एवं 25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। घटना की सूचना पर उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार तत्काल कार्रवाई करते पुलिस टीम ने आरोपी को नगर पंचायत बारद्वार के पास से गिरफ्तार किया। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर संबंधित न्यायालय में पेश किया गया। शहर से लगे कोनी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे ने दीपावली की रौनक फीकी कर दी। कोनी क्षेत्र में झालर लगाते समय करंट की चपेट में आए एक इलेक्ट्रिशियन की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और लोगों ने मकान मालिक पर कार्रवाई पर मुआवजे की मांग करते हुए मृतक का शव सड़क पर रखकर धरना शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार कोनी निवासी विजय जोशी नामक इलेक्ट्रीशियन एक किराना दुकान संचालक के घर में झालर लगाने का काम कर रहा था। इसी दौरान करंट लगने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए और मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग पर अड़ गए। करीब 2 घंटे तक चले धरना प्रदर्शन के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया। प्रशासन के मध्यस्थता से मकान मालिक ने मृतक के परिवार को 20,000 रुपये तत्काल सहायता राशि देने, मुआवजे के तौर पर 1 लाख रुपए देने का भरोसा दिलाया। इसके बाद परिजनों ने धरना समाप्त किया और शव का अंतिम संस्कार कराया गया। पुलिस ने इस पूरे मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। 18 तारीख को हमारे यही कोनी के विजय जोशी करके हमारे भाई थे, इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे। इलेक्ट्रीशियन का झालर वगैरह दिवाली में लगाने के लिए कोनी के ही हमारे निवासी बड़े भाई सुरेश बड़ेवाल जी के यहाँ आए थे और एक हादसे के दौरान हम लोग जो सुने हैं, पता नहीं कोई करंट का झटका 11 kV का लगा और वो खत्म हो गया। क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आज कोनी के नागरिकों के द्वारा और उनके समाज के सतनामी समाज के सैकड़ों लोगों के द्वारा मुआवजे स्वरूप 10 लाख रुपये का मांग किया जा रहा था। हम लोग जो भी हैं सतनामी समाज के प्रबुद्धजन हैं और कोनी के जो वरिष्ठ नागरिक जन हैं, प्रशासन के प्रमुख लोग हैं, वो बीच में मध्यस्थता करके दोनों परिवारों के बीच में एक प्रकार से आपसी बातचीत करवाए हैं। क्योंकि दोनों बिटिया के शादी में सुरेश बड़ेवाल जी के परिवार सहयोग करेंगे और आर्थिक सहायता के रूप में तत्कालिक रूप से उनको 20,000 रुपये दिलवाए हैं और उनकी बेटियों की शादी के लिए 2 लाख रुपये दिए। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि बिलासपुर स्थित सिम्स मेडिकल कॉलेज में इस वर्ष पोस्ट ग्रेजुएट सीटों में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। कॉलेज प्रशासन द्वारा भेजे गए 24 सीट वृद्धि प्रस्ताव में 21 सीटों को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की मंजूरी मिल गई है। अब सिम्स में कुल 89 PG सीटें उपलब्ध होंगी, जिससे अंचल के मेडिकल छात्रों को बड़ा अवसर मिलेगा। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इस बार MD रेडियो डायग्नोसिस विभाग की शुरुआत की गई है। पहले यहाँ रेडियोलॉजी में कोई MD सीट नहीं थी, लेकिन अब 3 नई सीटें स्वीकृत हुई है। विभागाध्यक्ष ने बताया कि रेडियोलॉजिस्ट की भारी कमी को देखते हुए फैसला क्षेत्र के लिए अत्यंत लाभदायक रहेगा। इस कदम से न कि सिर्फ चिकित्सा शिक्षा मजबूत होगी, बल्कि बेहतर डायग्नोस्टिक सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके अलावा अन्य विभागों में भी सीटें बढ़ाई गई है। एनेस्थीसिया विभाग की सीट 4 से बढ़कर 8 हो गई, ENT में 2 से बढ़कर 5, पीडियाट्रिक्स में 2 से बढ़कर 6 और स्त्री रोग विभाग में अब 6 सीटें हो गई हैं। कम्युनिटी मेडिसिन में 14 साल बाद बड़ी राहत मिली है, यह 1 सीट से बढ़कर अब 5 सीटें हो गई। वहीं माइक्रोबायोलॉजी विभाग में 3 से बढ़कर 5 सीटें स्वीकृत हुई हैं। कुल मिलाकर सिम्स के 6 विभागों में सीट वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। NMC की निरीक्षण टीम ने सभी सुविधाओं और शैक्षणिक गुणवत्ता पर आकलन कर अनुमोदन दिया है। अधिकारियों ने कहा कि उपलब्धि न केवल छात्रों के लिए अवसर बढ़ाएगी, बल्कि सिम्स में उपचार की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। इससे मरीजों को अधिक विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधा मिलेगी और अंचल को चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में नई दिशा मिलेगी। अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमने पिछले साल लगभग 24 सीट वृद्धि का प्रस्ताव भेजा था, उसमें से उनने हमें 21 सीट वृद्धि का प्रस्ताव दे दिया है, जिसमें विभागवार बताऊं, रेडियोलॉजी में MD था ही नहीं, तो इस बार पहली बार MD रेडियो डायग्नोसिस विभाग में 3 MD सीटें आ गई हैं। जो आप जानते हैं रेडियो डायग्नोसिस रेडियोलॉजिस्ट की भारी किल्लत बनी रहती है, तो यहीं के जो पढ़े रहेंगे तो अंचल को इसका और समाज और शहर को इसका लाभ मिलेगा, ऐसा विश्वास है। इसके अलावा जो दूसरे विभाग पूर्व से संचालित भी थे, तो उनमें सीटों की कमी थी, उसको भी हमने प्रयास करके NMC का निरीक्षण के माध्यम से उनमें भी वृद्धि की है। यहाँ की सुविधाओं से हमने का निरीक्षण किया, समीक्षा की और इसे उपयुक्त पाते हुए एनेस्थीसिया की जो 4 सीट थी वो अब 8 हो जाएंगी, ENT की जो 2 सीट थी वो 5 हो जाएंगी, पीडियाट्रिक्स की जो 2 सीट थी वो 4 बढ़ के 6 हो जाएंगी,
इसी प्रकार स्त्री रोग की सीटें भी 6 हो जाएंगी। कम्युनिटी मेडिसिन में पिछले 14 साल से 1 सीट थी, जो अब 4 सीट बढ़ के अब 5 हो जाएगी। दीपावली का त्यौहार होने के कारण बिलासपुर उसलापुर रेलवे स्टेशन पर सोमवार को यात्रियों की जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी। घर जाने की जल्दी में लोग ट्रेनों में किसी तरह सवार हो रहे। स्थिति यह है कि जनरल से लेकर स्लीपर कोच तक में दरवाजों पर यात्रियों की लाइन लगी है। कई यात्री लटक कर सफर करने को मजबूर हैं। रेलवे ने दावा किया था कि त्यौहार पर यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। कहानी ये कह रही कि हावड़ा मेल, आजाद हिंद एक्सप्रेस, पुणे हावड़ा और अन्य डाउन ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ इस कदर है कि कोच के अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं बची। यात्रियों को कहना है कि स्पेशल ट्रेनें चलने के बावजूद टिकट नहीं मिल पा रहे और जो ट्रेनें चल भी रही हैं उनमें सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। कई लोग दरवाजों के पास खड़े होकर सफर कर रहे हैं, जिससे हादसे का खतरा बना हुआ है। रेलवे प्रशासन की ओर से केवल अपील की जा रही है कि यात्री सुरक्षित सफर करें, ओवरलोड ना करें, लेकिन भीड़ के आगे ये अपीलें बेअसर साबित हो रही है। लोगों का कहने के अवसर केवल प्रेस विज्ञप्तियों और वाहवाही तक सीमित है, जबकि हकीकत यह है कि स्टेशन और ट्रेन दोनों यात्रियों की भीड़ से बुरी तरह जाम है। दिवाली और छठ पूजा के फेस्टिवल सीजन के लिए साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा विशेष उपायोजना की गई है, जिसमें स्पेशल ट्रेनों के संचालन के अलावा स्टेशन पे भी अरेंजमेंट का विशेष ध्यान दिया गया है। स्पेशल ट्रेन में अलग अलग डायरेक्शन में 94 ट्रिप्स के लिए हम लोग स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, जिसमें कि बिलासपुर से यशवंतपुर के लिए है, दूर से न्यू दिल्ली के लिए है, इतवारी से शालीमार के लिए है, दुर्ग से सुल्तानपुर के लिए ट्रेन चलाई जा रही है। इसके अलावा एसीसीआर के एरिया में लोकल ट्रेन भी चलाई जा रही है, जिनके टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स 24 है। इससे लोकल एरिया के जो लोग हैं उनको विशेष फायदा मिलेगा। हमारी जो मेल एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है उसमें अभी भी कई ट्रेनों में बर्थ अवेलेबल है, तो पैसेंजर इनको बस जल्द से जल्द बुक कर सकते हैं। इसके अलावा हमने स्टेशन पे भी विशेष अरेंजमेंट की गई है, जिसमें कि क्राउड मैनेजमेंट है, टिकटिंग के लिए है और अनाउंसमेंट सिस्टम के लिए है, विशेष उपायोजना की गई है। तो ये थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। आप सभी दर्शकों को जी न्यूज़ परिवार की ओर से दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।